मैं मां भुवनेश्वरी ज्योतिष एंड वास्तु संस्थान से आपकी पॉडकास्ट पोस्टर दिव्यांशी ज्योतिषाचार्य। सर, आज की इस विशेष पॉडकास्ट पे ऐसी कुछ विशेष बातें आपको बतानी है जो लोगों के लिए अभी की डेट में भ्रमित चलती है या ऐसी मिथ है जो उनको क्लियर नहीं हो पा रही है। तो आपकी कोई विशेष रिसर्च और ऐसी टिप्पणी जिससे लोगों का मार्गदर्शन हो जाए। तो मैं आशीष सर आपका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन चाहूंगी क्विक में, कि आपका एजुकेशन और साथ ही साथ आप किन ऐसी ज्योतिष के विधाओं के या ग्रहों के बारे में आप बात करना चाहेंगे जिनसे लोगों की मेंटालिटी पे क्लियरेंस आए। दिव्यांशी मैम, मैं बीटेक हूँ हाँ। कंप्यूटर साइंस से, लेकिन मेरा रुझान हमेशा ज्योतिष की तरफ रहा है जी। ठीक है, तो मैं पिछले 15 सालों से ज्योतिष की सेवाएं दे रहा हूँ काफी लोगों को। अब आजकल के नव युवक युवा पीढ़ी जो कि नशे पते गलत लाइनों में गलत संगति में जा रही है, तो उन लोगों का राहु एक्टिव हो रहा है जी। ठीक है। राहु गलत चीजों से एक्टिव होता है और उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धन चाहिए, अनएक्सपेक्टेड मनी, अनएक्सपेक्टेड लोगों से मिलना, अनएक्सपेक्टेड वर्क करना, अचानक अनचाही चीजें प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ऐसे लोगों का राहु एक्टिव हो जाता है। राहु अगर एक्टिव हो जाता है तो वो लोग गलत मार्गदर्शन अपनाते हैं, गलत रास्ते की तरफ जाते हैं और जुए सट्टे शराब आदि की लत लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो और अपने परिवार दोनों को नुकसान करते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि आजकल की युवा पीढ़ी ऐसा समझती है कि भाई ऑलरेडी ये चार्ट में लिखा हुआ है कि राहु हमें ये देता है। हाँ, ये इनका वो ये है। सोचते हैं कि राहु अचानक अनचाहा धन देता है। तो अचानक अनचाहा धन देने वाला एकमात्र ग्रह आ गया राहु, जो कि एकदम भयंकर रूप से धन देता है, अचानक फायदा करवाता है। शेयर मार्केट में ले लो, काफी जो नवयुवक है अभी छोटी सी एज से ही काफी ज्यादा पैसा लगा देते हैं और उसमें लॉस खा जाते हैं, तो उनके परिवार वाले पीछे परेशान होते हैं। जी जी, ये बात बिल्कुल सही है। तो ये उनका मिथ है कि भाई पहले से ही राहु सब सेट करता है, बट ये उनकी हरकतें कहना चाहिए या ये उनकी कर्म कहना चाहिए, जिसके वजह से उनके एक्शन से जो राहु पीड़ित होता है उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट रिजल्ट इनके चार्ट और जीवन शैली पे मिलता है, ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। एग्जैक्टली है ना। तो केतु किस तरीके से? केतु मानसिक तनाव देता है, केतु भ्रमित करता है, केतु किसी भी तरीके से व्यक्ति के जीवन के रास्ते को भटका देता है। भटकाने का एक रूप में सीख देने के लिए करता होगा, सीख देने के लिए करता है जी। और काफी बार केतु काफी कुंडलियों में अच्छी पोजीशन पे होता है, अच्छे हाउस में बैठा हुआ था ना, तो व्यक्ति को उच्च लेवल पे लेके चला जाता है। उच्च लेवल पे लेके चला जाता है उसको। मतलब आप देख लो, मोक्षदाता केतु कहलाता है, तो मोक्ष की तरफ प्रेरित कर देता है, काफी डिवोटी भी बना देता है, धार्मिकता की तरफ भी लेके जाता है। तो केतु का ये काम रहता है। परंतु राहु का काम इससे जस्ट ऑपोजिट रहता है, वो व्यक्ति को डाउनफॉल कर देता है, गलत आदतों में लेके जाता है। अब आजकल की नव युवा पीढ़ी क्या करती है कि गलत संगतों में जाना, गलत फ्रेंड्स के साथ में घूमना फिरना, शुद्धता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखना। और राहु जहाँ पे शुद्धता होगी वहां पे राहु एक्टिव हो जाता है। जी जी जी। तो ये इंसान को देख परख करके भी, वो अपनी कुंडली परामर्श करके भी ये जान सकते हैं कि इस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं, नहीं बन रही, और मैं ऐसा क्या उपयोग करूं या उपाय करूं जिसके वजह से मेरे राहु बन जाए, राहु फलित हो जाए। अब ये दोनों ग्रह बाकी ग्रहों पे अपना क्या इम्पैक्ट देते हैं, कि वो नेगेटिव हैं या दूसरे ग्रहों से वो दब जाते हैं? जैसे गुरु बैठा, गुरु के साथ में हो गया, मंगल के साथ में हो गया। जैसे राहु है, मान लो मंगल के साथ में आया है, तो मंगल राहु अंगारक दोष बनाता है जी। ठीक है, तो अंगारक दोष में क्या होता है, व्यक्ति अंगारे के समान अपनी ऊर्जाएं करता है, अपनी ऊर्जाएं दिखाता है। जैसे अंगारे एकदम तेज आग के जैसे उबलते हुए रहते हैं, वैसे व्यक्ति एकदम तेज आग के जैसे उबलता है। परंतु मंगल के साथ में राहु का जो इम्पैक्ट होता है ना, उसको खत्म कर देता है। राहु का जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना, वो खत्म कर देता है। जैसे कि राहु मंगल के साथ में राहु दाम्पत्य जीवन में परेशानियां डालता है बहुत ज्यादा, तो वो पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे राहु केतु डेफिनेटली कुंडली पे काफी प्रधान है कलयुग पे, पर अगर उसका गोचर अगर गुरु का चल रहा हो या दशा अंदर दशा में कुछ और चल रहा हो, क्या तब भी इनके कुछ असर रहते हैं? एग्जैक्टली, राहु और केतु के तो 70 से 80% कभी भी रहते हैं जी। श्योर है। वो कहते हैं ना कि कोयले की खान में जाओगे ना तो काला रंग लगे बिना बाहर नहीं आ सकते। सही तो आपके राहु और केतु का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। और कलयुग में तो विशेष तौर पे इवन अपन आम जीवन शैली में देख लेना,
जो डेली रूटीन में काम होता है वहां पे राहु और केतु हर जगह एक्टिव है, बट अपन उस चीज को समझ नहीं पाते। आजकल के लोग समझ नहीं पाते। किसी के साथ बुरा बिहेवियर करना, बुरी चीजें सोचना, ये सब चीजों में राहु एक्टिव तो आपके हिसाब से ऐसी कोई 3 प्रमुख विशेष चीजें जो इंसान को अपने जीवन शैली में ऐड करनी चाहिए, मतलब दिनचर्या की इस तरीके से कि वो उपाय के रूप में काम करें और लगे भी ना कि वो उपाय कर रहा है। एग्जैक्टली सबसे पहली चीज है शुद्धता जी। खान पान में शुद्धता, लिविंग स्टैंडर्ड में शुद्धता। आजकल लोग बिल्कुल भी शुद्ध नहीं हो रहे हैं, टॉयलेट में फोन लेके जा रहे हैं। फोन लेके जाने से राहु एग्रेसिव होता है, राहु एक्टिव होता है, ठीक है, तो वो वाली चीज बंद करें। दूसरा है, अगर किसी व्यक्ति विशेष के बारे में अगर कुछ जरूरी हो तो ही बात करें, अदरवाइज किसी की क्रिटिसाइज नहीं करें। अपने इतनी सा जीवन है, इस जीवन का अच्छे से भरपूर उपयोग करें, ना कि किसी और के बारे में सोच के अपना जीवन खराब करें। जी जी जी। और जितना हो सके मन में शांति से एक ओम का उच्चारण करो, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो, या एक कोई भी छोटा सा मंत्र वो मन में उच्चारण करते रहे। जैसे कि अब लोग राधा रानी को मानते हैं या फिर राम राम जी को मानते हैं, तो वो ऐसा नॉर्मली भी जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति। पर कहते हैं मंत्र शास्त्र तो बिना गुरु के इतना नहीं करना। हाँ, तो गुरु का मंत्र कोई भी मिल जाए, और नहीं है गुरु अगर नहीं है तो आप अपनी इच्छा से भी कोई भी मंत्र ले सकते। जी जी जी। और रही बात अगर कलयुग में विशेष किसी भी देवता की भक्ति करनी है तो सिर्फ और सिर्फ है एकमात्र हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति अगर कर लेगा व्यक्ति तो राहु केतु शनि तीनों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, मेरा मानना ऐसा है कि ईश्वर अब अपने इष्ट को कोई भी किसी भी रूप में चुने हनुमान जी के साथ साथ, तो डेफिनेटली अपने अवचेतन मन की जागृति के लिए ही करता है वो, कि अब किसी का इष्ट वो किसी को भी बनाना चाहे। पर ये आपने चलिए अच्छी बात कही कि पर्टिकुलर एक पॉइंट पे अगर ये करते हैं तो ऐसा बस एकदम शुद्धता का ध्यान रखें, क्रिटिसाइज एकदम कम से कम करें। आजकल युवा पीढ़ी छोड़ो, जो पहले के लोग हैं, पुरानी पीढ़ियां, वो भी इस कलयुग में परिवर्तन हो गई। नहीं, ये कलयुग का प्रभाव ही ऐसा है ना कि वो चाह के भी बहुत कम लोग बच पाए। वो असर सब पे जाएगा ही जाएगा, कभी ना कभी थोड़ा छोटे मोटे रूप में रिएक्ट कर ही जाता है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने में सीमित हैं। अब वो ब्लेस्ड हैं किसी न किसी रीजन। एग्जैक्टली, ब्लेस्ड किसी ने। और उनका इष्ट मजबूत है, सबसे बड़ी बात है इष्ट मजबूत। जी जी जी। मैं आपको इस पे थैंक यू बोलना चाहूंगी सर। आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट पे काफी ऐसी इंपॉर्टेंट विशेष बातें बताई जिनसे लोगों को ये समझ में आएगा कि वो कैसे अपनी चीजें खराब कर रहे हैं और किस तरीके से छोटे छोटे इन बातों को ध्यान रख के वो अपनी जीवन शैली भी सुधार सकते हैं। थैंक यू आशीष सर, आप इस बस आपका भी बहुत बहुत शुभ आभार। माँ भुवनेश्वरी ज्योतिष संस्थान का बहुत बहुत आभार। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।